नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो विश्व इतिहास पर आधारित है और टॉपिक है मिस्र की सभ्यता। इस वीडियो में हम मिस्र की सभ्यता के बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। और जब आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अगर लिखने को आएंगे अगर पीएससीएस के मेंस एग्जाम में या फिर यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता है, या फिर एकेडमिक्स में 9 to 12 या बीए एमए की हिस्ट्री पेपर में कहीं से भी अगर मिस्र की सभ्यता से प्रश्न आएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से हल कर पाओगे, लिख पाओगे और आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता को समझने से पहले हमें नील नदी की स्थिति को समझना होगा कि मिस्र की सभ्यता आखिर नील नदी के आसपास क्यों बसी। इसके किनारे इतनी बड़ी सभ्यता विकसित हुई। नील नदी की घाटी 700 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है। इसके डेल्टा में 3 प्रमुख धाराएं और कई शाखाएं हैं। इसी क्षेत्र के निचले और दक्षिणी हिस्से में मिस्र की सभ्यता बसी थी। इस तरह से हमने इसका सभ्यता का जो विस्तार है वो समझा। आइए अब मिस्र की सभ्यता को समझने के लिए नीचे वर्णित तथ्यों पर दृष्टि डालते हैं। हम आर्थिक और आगे जाके अलग अलग टॉपिक में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आर्थिक परिदृश्य देखते हैं कि सभ्यता के बारे में। आरंभ से ही यहाँ के लोग जो थे वो पश्चिमी और पूर्वी मरुस्थल की वादियों का प्रयोग करते थे। पश्चिमी मरुस्थल के झरनों की वजह से कुछ हरियाली भी थी जो चारागाह के काम में आते थे, और पूर्वी मरुस्थल की भूमि पर कीमती धातु आदि पाए जाते थे। यहाँ मजबूत लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वे लेबनान से लाए जाते थे। ये जो तथ्य हैं ये मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए हैं, इग्नू के नोट्स से, एसओएल के नोट्स से, एनओयू के नोट्स से, और यूपीएससी में जो विश्व इतिहास से प्रश्न आते हैं उनके नोट्स से मैंने ये रेडी किया है। तो इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा इसका। दूसरा है पॉइंट कि मिस्र की सभ्यता में जो पशु जो है वो पशु पक्षियों को पकड़कर उनका पालन करते थे, और महत्वपूर्ण अवसरों पर उनकी बलि चढ़ाने का भी उदाहरण मिलता है। ये सामाजिक वैसे परिदृश्य में आना चाहिए, लेकिन यहाँ आर्थिक में मैंने लिखा हुआ है। दक्षिण एशिया की अपेक्षा गेहूं, जौ, फलियां, चना और अन्य रबी फसल की खेती करने में यहाँ मेहनत कम करनी पड़ती थी। ये बाढ़ के पानी का उपयोग सिंचाई करने के लिए किया करते थे। ढलान कम होने से नहर का निर्माण संभव नहीं था। नहर का निर्माण तभी होगा जब ढलान होगा, पानी का बहाव के लिए ढलान कम था, नहर का निर्माण संभव नहीं था। तो जब भी बाढ़ आता था तो वो फिर सिंचाई का कार्य अपना करते थे बाढ़ के बाद। मिस्र की भूमि सदा से ही उत्पादक रही है। यहाँ तक कि रोमन युग तक रोम को गेहूं का निर्यात मिस्र करता था, ऐसा साक्ष्य मिला है। जनसंख्या ज़्यादा घनी थी। बीज व श्रम की तुलना में उपज बहुत ज़्यादा थी। इस बात को ऐसे समझिए कि पिरामिड निर्माण में जो पूरी घाटी के मजदूर लग गए थे, फिर भी कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि पैदावार इतना ज़्यादा होता था, छोटे से जगहों में ज़्यादा पैदावार होती थी। आगे देखते हैं क्या है। अब हम आर्थिक के बाद राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं, फिर धार्मिक सांस्कृतिक देखेंगे। तो राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो भूमि के लिए समूह जो थे वो आपस में लड़ते थे, और राजवंश के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं है, लोग ही आपस में लड़ते थे। हालांकि जिस समूह की जीत हो जाती थी उनके नेता का वर्चस्व बाकी समूहों पर कायम हो जाता था। धार्मिक परिदृश्य की बात करें तो मिस्र में नेखेन एक जगह है, वहाँ खुदाई करी गई तो वहाँ पर एक बाहरी दीवार मिली है जिसके साथ एक पवित्र अहाता भी मिला है, और यहाँ पर कब्रिस्तान भी मिला है जिसमें आभूषणों के साथ अभिजात वर्ग मतलब अमीर वर्ग के लोगों को और जनों को दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य मिला है। सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो काहिरा, जो मिस्र की राजधानी है अभी काहिरा, उसके दक्षिण में मादी एक जगह है, उस जगह से सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं जिसमें रंग पट्टिका और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और यहीं से तांबा, गधे की हड्डी और फिलिस्तीन मूल के बर्तन भी मिले हैं। फिलिस्तीन से भी व्यापार होगा तभी बर्तन आदान प्रदान हुआ होगा। राजा का मुकुट का पहनना, राजा जो सांस्कृतिक बात है, राजा मुकुट पहनता था। लेखन कला का जन्म यहीं पे हुआ। तांबा का प्रयोग का साक्ष्य यहाँ से मिला है। पिरामिड जो है वो मिस्र की सभ्यता की एक अद्भुत और अनुपम उपलब्धि है जो आज भी उपस्थित है वहाँ पे। यहाँ न केवल शासकों के शव रखे गए हैं, बल्कि मृत व देवत्व प्राप्त शासकों की पूजा भी की जाती थी उस समय। बड़े मकबरों के चारों तरफ सामंतों के छोटे छोटे मकबरे भी मिले हैं। जो राजा थे उनके छोटे सामंत थे, जो जमींदार थे उनके भी कब्र उन्हीं के चारों तरफ बनाए जाते थे, पिरामिड के चारों तरफ। निष्कर्ष क्या है? मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं: भौतिक समृद्धि, उत्कृष्ट लेखन, चित्रकला, पिरामिड, स्वगृह इमारत, धातु व अन्य सभ्यताओं से व्यापार का संपर्क भी है। दोस्तों मैंने जो ये स्लाइड्स रेडी करे हैं, वीडियोस रेडी करे हैं ना, मिस्र की सभ्यता आगे मैं मेसोपोटामिया की लेके आऊँगा, फिर हड़प्पा की लेके आऊँगा। इससे जो एग्जाम्स में असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आप बीपीएससी चौहान पर बने रहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों से शेयर कीजिए, और आगे मैं अच्छे और वीडियोस लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।